हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 3 महीनों की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, लेट्स सी। फ्रेंडली एक्वेरियस आपका कॉइन रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. July, Two of Pentacles, we have the Five of Swords, and we have the Eight of Cups. Overall energy है Page of Pentacles की। ओके एक्वेरियस, रिश्ते इमोशंस को संभालना ज़रूरी है इन आने वाले 3 महीनों में। सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं एंड देन डिटेल में रीडिंग शुरू करेंगे। सो जुलाई, सेलिब्रेट योर लव। अगस्त, पॉज। सितंबर, यू आर हीलिंग। More oracle cards. Children, we have dreams, and we have around spring. So spring means March, April, May next year, या इस साल मार्च अप्रैल में जो हुआ है उससे कुछ हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, उससे कुछ इमोशनली डिस्टेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है। वी हैव द एल्क, एनिमल स्पिरिट गाइड। अगस्त के लिए है चीता, सितंबर के लिए है वुल्वरीन। We have the child. Okay, look at this, children and child. All right, we have the garden and we have the journal. Finally, tea leaves say है spear. We have haystack and we have the eye. All right, so Aquarians मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में अगर कोई बचपना दिखा रहा है, ओके, चाइल्डिश एक्ट कर रहा है, मैच्योर एक्ट नहीं कर रहा है, वाइज एक्ट नहीं कर रहा है, समझदारी से काम नहीं ले रहा है, तो आपको लेना है, ओके। अगर दोनों ही पार्टीज़ नहीं लेंगी तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है, सिचुएशन में डिसबैलेंस हो सकता है, फाइनेंसेस में डिसबैलेंस हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम चाइल्डिश या ज़िद्दी बिहेवियर, बचपना, चाइल्डिश बिहेवियर, ऐसे लोगों से डीलिंग्स एंड खुद भी ऐसा बिहेवियर दिखाना जो वाइज नहीं हो, जो सॉर्टेड ना हो, जो सुलझा हुआ बिहेवियर ना हो, उसकी वजह से कुछ टेंशन्स क्रिएट हो सकती हैं यहाँ पर। या फिर बचपने में किया हुआ खर्चा, बिना सोचे समझे किया हुआ खर्चा, सो वो भी वहाँ पर भी अगर आप वाइज एक्ट नहीं हुए हैं तो यहाँ फाइनेंशियल जंगलिंग दिख रही है। अगर इमोशंस में, रिश्तों में आप केयरफुल नहीं हैं एंड अपनी ज़िद में, अपनी ईगो में कुछ भी कह जाते हैं, अगेन वहाँ वाइज एक्ट नहीं कर रहे, समझदार एक्ट नहीं कर रहे, तो रिश्तों में, इमोशंस में यहाँ जगलिंग है। सो यहाँ पर जुलाई मंथ मांग रहा है कि आप समझदारी दिखाएं, ओके, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। प्रोफेशनल फ्रंट में, सीनियर से डील करने में,
पेरेंट्स से डील करने में, फैमिली से डील करने में, लोगों के इमोशन से डील करने में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, एंड ऑल्सो फाइनेंसेस को लेके, खर्चों में, इन्वेस्टमेंट्स में, या शेयर्ड फाइनेंसेस, शेयर्ड बिल्स, उसमें आई फील इन जनरल आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, बिकॉज़ ये जो चाइल्ड एंड चिल्ड्रन की एनर्जी है यहाँ, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि इमेच्योरिटी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि कोई इमेच्योरिटी में, जैसे आप अपनी ज़िद में, अपनी ईगो में आके जॉब गिव अप करते हैं, सो उसके बाद आप फेस करें फाइनेंशियल इश्यूज़, बिकॉज़ एक जॉब हाथ में थी नहीं, कोई ऑफ़र हाथ में था नहीं, एंड ज़िद में या बस कुछ गुस्से में आके टेम्परामेंट ख़राब हुआ एंड रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन उससे पहले यू डिडंट मेक श्योर कि दूसरा जॉब हाथ में है, दूसरा ऑफ़र। सो यहाँ पर ऐसा आई फील ज़िद एंड बचपना आपको ट्रबल दे सकता है। ओके, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती दिख रही हैं। ये जगलिंग जो है, ये आप फाइनेंसेस बढ़ाना चाह रहे हैं बिकॉज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाइफ में ज़्यादा हैं। फॉर सम ऑफ़ यू सेलिब्रेट योर लव का कार्ड आया है। सो वही जो आप लोग आपकी लाइफ में हैं, उनकी अहमियत पहचाननी है, उनको वैल्यू करना है, उनके इमोशंस की भी कदर करनी है, अपने इमोशंस की भी कदर करनी है, एंड एक बैलेंस बना के चलना है। ओके, सो रिलेशनशिप में आई फील ये जो जगल दिखा रहा है, ये बैलेंस मेंटेन करने की स्ट्रगल है। सो जितना आप बैलेंस्ड रहेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे, समझदार रहेंगे, खुद के लिए भी केयर दिखाएंगे, सामने वाले के लिए भी आप कंसिडरेट होंगे, उतना ही रिलेशनशिप में बैलेंस एंड सुकून एंड हार्मनी होगी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डरना नहीं है, और दिख रहा है आप नहीं डर रहे हैं, आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती दिख रही हैं। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी यू आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, मे बी बेबी होने वाला है या हो गया है, बच्चों को लेके शायद और खर्चे बढ़ रहे हैं। सो उसको लेके भी आप इनकम बढ़ाने की सोच रहे हैं जुलाई में। दैट इज़ व्हाट आई फील। वी हैव द स्पेयर, हार्ट-एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। सी अगेन वही चीज़, ईगो में आके अगर आप कुछ जॉब गिव अप कर रहे हैं या रिलेशनशिप में कुछ टेम्परामेंटल हो रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू हर्ट यू। वो बूमरैंग की तरह आपके एक्शंस किए हुए, जिस तरह से अगर आप इमेच्योरली कोई सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, सो उसका इफ़ेक्ट आप ही को वापस हिट करेगा। सो यहाँ पर मुझे स्पेयर का वही वार्निंग दिख रही है कि रिपीटेड वही मैसेज है कि मैच्योर रहना है, वाइज रहना है, अपने जॉब की, अपने पैसों की, अपने रिलेशंस की, इमोशंस की कदर करनी है। ओके, वी हैव द एल्क, stand tall and maintain your dignity no matter what, and others will treat you with respect that you deserve. So यहाँ पर ये भी एक एंगल आ रहा है कि शायद कोई आपको बच्चे की तरह ट्रीट करता है, आपको आपकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देता है, एंड इवन दो आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आई फील कोई आपको फील कराता है शायद कि आप यू आर नॉट डूइंग इनफ, आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, या फिर आप अभी छोटे हैं, अभी इमेच्योर हैं, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार नहीं हैं या नहीं थे, आपसे नहीं होगा। सो कुछ ये आई फील आपको ये नेगेटिव थॉट आपके मन में कोई या तो डाल रहा है या आपको फील होती है कि आपके अराउंड लोग आपको इमेच्योर समझ रहे हैं एंड समझ रहे हैं कि नहीं, इससे नहीं होगा। कभी कभी हमारी अपनी फैमिली हमें सोचती है, हमारे बारे में सोचती है कि नहीं मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा, इसमें वो बात नहीं है, इसमें वो दम नहीं है, इसमें वो विल पावर नहीं है, ये इस चीज़ में नहीं नाम बना पाएगा।
या सस्टेन नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा इस चीज़ में। अभी बस इट्स जस्ट अ फैंसी कि ये इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ में, लेकिन ये टिकेगा नहीं। सो कभी कभी हमारे अपने पेरेंट्स भी ऐसे नेगेटिव हमारे माइंड में थॉट्स प्लांट कर सकते हैं कि दे डोंट बिलीव इन अस, उनका फेथ ही नहीं है हम में। सो अगर कोई आपको ये फील करा रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, इवन दो टाइम्स आर टफ, मनी सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, रिलेशनशिप फ्रंट काफ़ी एफर्ट मांग रही है ये सारी सिचुएशंस, कि आप जगल करें अपना टाइम, अपनी एनर्जी, बट आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ इट कि जितना आप कर सकते हैं आप बेस्ट अपना दे रहे हैं। उसके आगे आई फील नोबडी हैज़ द राइट टू जज, बिकॉज जो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं, आपके डिसीजंस हैं, आप अपना बेस्ट निभा रहे हैं। सो ये चीज़ भी दिमाग में रखनी है, ओके, कि किसी और की वजह से छोटा फील नहीं करना है, बिकॉज लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर मिल जाते हैं, ओके, स्पेशली लाइक आई सेड फैमिली में, जो आपको बिलिटल करते हैं, छोटा फील कराते हैं, इनसिग्निफिकेंट फील कराते हैं, इनकेपेबल फील कराते हैं कि ये नहीं कर सकता। सो आपकी कैपेबिलिटी पे डाउट्स डाल देते हैं। सो वो चीज़ नहीं होने देनी है, ओके। जस्ट सेलिब्रेट जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं एंड अपना बेस्ट करते जाइए। अगस्त में वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशंस हैं। आई फील इन्हीं से आप डील कर रहे हैं एंड इट्स डिफ़िकल्ट। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये ईजी एनर्जी नहीं है, ये लाइट एनर्जी नहीं है। ये रिश्तों में मेजर कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रही है एंड इमोशनल बर्डन दिखा रही है, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस दिखा रही है, उलझन एंड अनबेरेबल सिनारियोज। सी अनबेरेबल क्योंकि ये लड़ाई अब अनबेरेबल हो गई है और कुछ लोग तो अब वॉकआउट करना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के अफेयर्स में पढ़ना ही नहीं है, एक दूसरे की लाइफ में पढ़ना ही नहीं है, हमें साथ रहना ही नहीं है। सो मे बी ये कुछ अनहेल्दी डायनामिक्स हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रन डायनामिक्स दिख रहा है मुझे, चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर वही है, कुछ फैमिली में टॉक्सिक कंडीशनिंग है, टॉक्सिक रिलेशंस हैं एंड आपको अनकंफर्टेबल फील कराया जा रहा है, आपको इनकेपेबल फील कराया जा रहा है, छोटा फील कराया जा रहा है। वी हैव पॉज, यू हैव टू वर्क ऑन योर पीस, ओके, क्योंकि जो हैं कार्मिक रिलेशंस वो हैं, वी कांट हेल्प इट, ओके। उनके साथ हम पैदा हुए हैं एंड उन्हीं की ब्लड लाइन में हम पैदा हुए हैं फॉर अ रीज़न। कुछ लेसन्स हैं जो हमें लेने हैं एंड मे बी ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये टॉक्सिक लोग आपको सिखाने आए हैं इस लाइफ टाइम हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, अपना विल पावर, अपनी पर्सनालिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, ओके। मे बी ये आपका लाइफ लेसन है। सो आपको इस पे थोड़ा गौर करना है, सोचना है कि कौन मेरी पीस आराम से डिस्टर्ब कर देता है, कौन मुझे छोटा फील कराता है, कौन मुझे कुछ भी जो चाहे फील करा सकता है और मैं कराने देती हूँ या देता हूँ। तो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। खुद पे काम करना है, अपनी आई फील मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई फील आप डिफ़िकल्ट लोगों से डील कर रहे हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मे बी आप पेरेंट की एनर्जी में हैं और आप अपने बच्चों से डील कर रहे हैं एंड बच्चे डिफ़िकल्ट हैं, बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं एंड उनकी इमेच्योर बिहेवियर, डिसोबीडियंट हो रहे हैं या बिल्कुल भी मतलब जो वैल्यूज़ आपने दिए हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ओके। सो यस, इमेच्योरिटी आपके बच्चों की तरफ से भी आ सकती है जिसको लेके आप परेशान हैं, जिसको लेके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सिचुएशन बनी हुई है कि आप अपने बच्चों से एग्री नहीं कर रहे हैं, उनका बिहेवियर आपको गलत लग रहा है। सो यू हैव टू टेक अ ब्रेथ, टेक अ ब्रीदर, ब्रेक लीजिए, मी टाइम लीजिए, अपने आई फील मेंटल इमोशनल बैलेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आई सी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं
सो बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस पे काम करना ज़रूरी है। पॉज भी वही कह रहा है, बैलेंस रखो। वी हैव ड्रीम्स, सो रिसीविंग डाउनलोड्स, कन्फर्मेशंस। इस वक्त बहुत आप इंट्यूटिव हो सकते हैं। इवन मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं अराउंड द मंथ ऑफ अगस्त, अगर आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, इसकी तरफ अगर आप इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो आई फील ये आपका इंट्यूशन, ये चीज़ मेडिटेशन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। एंड आई फील मेजर कुछ डिवाइन गाइडेंस आपको मिल सकती है ड्रीम्स के थ्रू। सो मे बी ड्रीम जर्नल रखना आपके लिए अच्छा होगा। बेड साइड पे आप एक डायरी रख दीजिए एंड उठते ही जो भी याद है सपने के बारे में वो जॉट डाउन करना शुरू कीजिए। मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। समहाउ ड्रीम्स में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। सो ड्रीम जर्नल रखिए बेड साइड पे, बिकॉज राइट आफ्टर वी गेट आउट ऑफ द बेड, हम उठ जाते हैं मुँह धोने, ब्रश करने, तब तक वो जो ड्रीम का अगर हमें 20-30% भी अगर याद था जैसे ही हमने आंखें खोली थी, तो फिर वो शायद 2%, 1% रह जाता है। ओके, वो बहुत जल्दी से ड्रीम गायब हो जाता है हमारे दिमाग से। सो आई फील उठते ही बेड साइड पे पेन एंड योर ड्रीम जर्नल वो होना चाहिए। ओके, we have the garden, celebration, beautiful, and haystack, karma, you will reap what you have sown. So यहाँ पर मैंने कार्मिक रिलेशंस की बात की थी एंड एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ पर आई है कि आप सही हैं तो ये जो कार्मिक लॉ है, जो कार्मिक रिश्ते हैं, वो यस पीछे का कुछ पेंडिंग है वो सिखाने आए हैं। एज लॉन्ग एज आप लेसन ग्रेसफुली ले रहे हैं तो फिर अच्छा ही आगे होगा। ओके, अभी प्रेजेंट कर्मों पे हमें फोकस करना है। पास्ट में जो हमने कर लिया, कुछ गलत किया है, उसी की वजह से कुछ टॉक्सिक लोग मिले हैं हमें। सो वो जो हमने गलतियां कर ली वो कर ली, लेकिन अब हम प्रेजेंट सिनारियो में अपने कर्म कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या हम और कार्मिक बैलेंस बना रहे हैं या हम चैप्टर्स क्लोज कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, उनमें बैलेंस ला रहे हैं, उनमें हीलिंग ला रहे हैं। सो ये पॉज करके ये सोचना है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो उसको सही करना है। ओके, आई फील यू शुड बी श्योर कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यस, यहाँ कार्मिक जस्टिस है एंड आई सी कि आप सही हैं, क्योंकि यहाँ कुछ आपके लिए पॉजिटिव है, सेलिब्रेशन है, कुछ बहुत हैप्पी मोमेंट्स भी आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। मे बी ये भी चीज़ है कि मुझे लग रहा है कुछ आप टॉक्सिक सिचुएशन से निकल रहे हैं, आपको पुल आउट, यूनिवर्स पुल आउट कर रहा है, डिस्टेंस कर रहा है अनहेल्दी सिचुएशन से। अगस्त में आई फील आप खुद पे काम कर रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड पे, अपने स्पिरिचुअल इमोशनल स्ट्रेंथ पे, एट द सेम टाइम अपनी लाइफ पे, लाइफ के कंट्रोल पे। एंड कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है जो कि आई फील मटीरियलाइज सितंबर में होगी, कि मे बी आपको मौका मिल रहा है इस सिनारियो से निकलने का। जॉब ट्रांसफ़र मिल रही है, नई जॉब मिल रही है, कुछ मौका मिल सकता है, आपको पुल आउट किया जा रहा है यहाँ से बाय द यूनिवर्स, कि जो कार्मिक लेसन था वो हो गया, अब इसको कुछ एक हेल्दी सिनारियो में डाला जाए। इसको मतलब एक्वेरियस को। ओके, सो वी हैव चीता, गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल्स। सो फोकस्ड रहना है कि जो सही है और जो आपको चाहिए बस उसको नज़र में रख के, वो अर्जुन एंड वो चिड़िया की आँख। ओके, सो वो वाली स्टोरी दिमाग में रख के वैसे ही एक्ट करना है। फोकस, नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो उसी में उलझे रह जाएंगे। अगर अपने पे फोकस करेंगे, अपने फ्यूचर पे फोकस करेंगे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करेंगे, अपने गोल्स पे फोकस करेंगे तो उनको अचीव करेंगे। ओके, सो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं।
किस पे फोकस करना चाहते हैं। सो मैसेज इज़ वेरी क्लियर यहाँ पर। ये ड्रीम जर्नल से भी रिलेटेड है। ड्रीम्स आपके सपने, आपके गोल्स भी दिखा रहा है, जो कि ये चीता कह रहा है कि एक्शन लो, उसकी तरफ मूव करो एंड इस टॉक्सिक, इस नेगेटिविटी से निकलो। ओके, सितंबर वी हैव द 8 ऑफ कप्स। आप निकल रहे हैं, आप तैयार हैं। आपको श्योरिटी नहीं है कि जहाँ आप जा रहे हैं वो बहुत बेटर होगा या कितना बेटर होगा या होगा भी नहीं, बट उस उम्मीद में, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो एक स्ट्रगल बन गया था, सो इस चीज़ से आप डेफिनेटली खुद को निकाल रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो से निकाल रहे हैं, एक नई होप की तरफ जा रहे हैं, नई उम्मीद के साथ जा रहे हैं। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर। एंड वी हैव यू आर हीलिंग। लुक एट दिस। मैंने क्या कहा था कि यूनिवर्स आपको पुल आउट कर रहा है। जिस भी सिनेरियो में आप खुश नहीं हैं, आपको वहाँ से निकाल के एक हैप्पी, हेल्दी, होपफुल सिनेरियो की तरफ मूव किया जा रहा है। सो यस, ये खुद पे जो आप काम कर रहे हैं, खुद के गोल्स पे जो फोकस कर रहे हैं, आपका भी कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ यूनिवर्स ही ऐसे ही उठा के आपको नहीं हिला रहा है, आप खुद वो मूव ले रहे हैं। सो यूनिवर्स की मदद आप भी कर रहे हैं, आप को क्रिएट कर रहे हैं अपना फ्यूचर। यहाँ पर अराउंड स्प्रिंग, सो लाइक आई सेड कि ये अगले मार्च, अप्रैल, मई तक मुझे लग रहा है आप कंप्लीटली इस पास्ट सिनारियो से हील कर चुके होंगे। एंड आई फील ये जो चीज़ हीलिंग मांग रही है, ये इस साल शायद मार्च, अप्रैल, मई में आपके साथ कुछ हुआ है। ये टॉक्सिक रिलेशंस या एक्स्ट्रा बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, या कुछ इमेच्योरली लिए हुए डिसीजंस जो गलत हो गए, ये सब जो सिचुएशन बिल्ड हुई है, जिसकी वजह से आपको ये स्फीयर एनर्जी तकलीफ़ तो हुई है, उससे आप निकल रहे हैं, उससे हील हो रहे हैं। ओके, सो स्प्रिंग यहाँ पर होप भी दिखा रहा है, बिकॉज़ ये न्यू ब्लॉसम्स हो रहे हैं, ये जो पेड़ हैं वापस से हरे हो रहे हैं स्प्रिंग में। सो दैट शोज़ न्यू होप, नई उम्मीद, जो कि मैंने कहा था, नई उम्मीद की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव द जर्नल। ओ माई गॉड, ड्रीम जर्नल। यहाँ ड्रीम्स को लेके मैंने कहा था बेड साइड पे आप जर्नल लिखिए। इन जनरल, नॉट जस्ट ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपना बकेट लिस्ट, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है लाइफ में आपको करनी है, क्या आप, कौन सी जगह हैं जो आप विज़िट करना चाहते हैं, क्या आपके सपने हैं जागती आँखों के, बंद आँखों के भी एंड जागती आँखों के भी। ओके, सो वो सब आई फील पेन डाउन करना शुरू कीजिए। क्या क्या आपकी ब्लेसिंग्स हैं, किन किन चीज़ों को, लोगों को आप अपनी ब्लेसिंग मानते हैं। तो एक वो ग्रैटिट्यूड जार या ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं आप। सो ये चीज़ें आई फील आपका माइंडसेट पॉजिटिव करेंगी एंड फोकस्ड करेंगी। जब आप लिस्ट आउट करेंगे अपने बकेट लिस्ट, अपने ड्रीम्स, तो एक क्लैरिटी आती है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरी लाइफ से, ये मुझे करना है। ओके, सो ट्राई टू पेन डाउन कि अपने फ्यूचर सेल्फ से आप क्या कहना चाहते हैं, या आपका लाइफ पर्पस आप क्या देखते हैं, अल्टीमेटली क्या चीज़ होगी जो सच में आपके दिल में फीलिंग आएगी कि यस, मैंने लाइफ में अच्छा किया, बड़ा कुछ किया। सो ये सब आई फील सोच के पेन डाउन करना है। जितना आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी एंड फोकस आएगा। एंड लुक एट दिस, क्लैरिटी से आई का कार्ड आ गया। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ ड्रीम्स के साथ मैंने कहा था आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ड्रीम्स में आपको कुछ साइंस मिल सकते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है, डिवाइन डाउनलोड्स मिल सकते हैं। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है एक्वेरियंस आने वाले 3 महीनों में। सो यू विल नो क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं सही है, कहाँ मुझे मूव करना चाहिए, लाइफ मुझसे क्या कह रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ओके, सो क्लैरिटी आ रही है। एंड वी हैव वुल्वरीन, यू आर अ लॉट टफर दैन यू थिंक यू आर। सो खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, स्पेशली लाइक आई सेड, अगर किसी ने बचपन से आपको वो कंडीशनिंग दी है
कि नहीं तुमसे नहीं होगा, नहीं तुम छोटे हो, नहीं तुम इमेच्योर हो, तुम इनकेपेबल हो, तुम ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगे। सो अगर कोई ऐसा पेरेंट या एल्डर सिबलिंग, कभी कभी हमें मिल जाते हैं, अगेन लाइक आई सेड कार्मिक कनेक्शंस, वो आए हैं हमारी साइकी को नेगेटिव फीड देने के लिए, बट अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके यहाँ चिल्ड्रन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने कहा था। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता या कर सकती कि उस पर्सन ने मेरे को ऐसे ट्रीट किया तो मैंने पूरी लाइफ ही अपनी बिगाड़ ली। सो ये स्टैंड लेना है एंड अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, और आप कर रहे हैं, आप मूव तो कर रहे हैं। सो नो नीड टू वरी, ये आप करेंगे, ये लिखा है, ये डेस्टिन्ड है, एंड आपको सही पाथ दिखाया जा रहा है। इंट्यूटिवली आपको सब समझ आ जाएगा जब आना है। एंड अगस्त सितंबर वक्त है जब वो क्लैरिटी आनी है, लिखी है, डेस्टिन्ड है, एंड वो क्लैरिटी आएगी। ओके, so great reading here, very interesting. Aquarians, so लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी की तरफ एंड आई फील लिबरेशन की तरफ, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप एकदम फ्रीडम एंड लिबरेशन एंड पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, मूव करने वाले हैं। सो आई होप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कमिंग 3 months एंड आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।